Good morning, students. Today we are going to read some more freedom fighters. Gopal Krishna Gokhale joined the Indian independence movement against the British Empire when he was very young. गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो आज़ादी की लड़ाई थी उसको बहुत ही कम उम्र में अपने आप को जोड़ लिया था उससे। वो कुल 24 साल के थे जब वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। ही फाउंडेड मतलब होता है बनाना। ही फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक सोसाइटी थी जो उन्होंने बनाई, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, टू प्रमोट उसको कहते हैं जिसमें किसी को आगे बढ़ाना या कुछ और बेहतर करना। तो उन्होंने ये सोसाइटी बनाई थी टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ इंडिया। उन्होंने इस सोसाइटी के ज़रिए हमारे समाज को और बेहतर करने की कोशिश की। इकोनॉमिक यानी कि जो हमारा हिंदुस्तान था अंग्रेज़ों के राज में और गरीब होता जा रहा था उसको बेहतर करने की कोशिश करी। और पॉलिटिकल वेलफेयर यानी कि पॉलिटिकली भी हम और मजबूत हो सकें उसके लिए इस सोसाइटी ने काम किया। गोखले वॉज ऑल्सो अ सीनियर लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये वही पार्टी है जिसमें सरोजिनी नायडू पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। ये भी इसी पार्टी से जुड़े हुए थे और इस पार्टी के एक सीनियर लीडर थे। बेगम हजरत महल, इनको बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है। ये वाजिद अली शाह जो नवाब थे अवध के, उनकी बीवी थी। अवध वो एरिया है जो आजकल हम जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। फिरोजाबाद, आगरा और लखनऊ ये सब इलाके अवध में आते थे। तो बेगम हजरत महल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स हु वर्कड विद रूरल पीपल। रूरल पीपल उनको कहते हैं जो गांव के किसान होते हैं, विलेज पीपल। उनके साथ इन्होंने काम किया था। ये पहली फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने विलेज के लोगों को भी इस आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा। एंड इनकरेज्ड देम टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ एंड रेबल अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। और उन्होंने उनको इनकरेज किया यानी कि उनमें ये उत्साह जगाया कि वो खड़े हों अपने लिए, अपने हक के लिए, और रिबेल करें यानी कि विरोध जताएं अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ जो थे उन्होंने हिंदुस्तान के साथ व्यापार भी किया था और उनकी कंपनी का नाम था द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी किसानों से उनका अनाज बहुत कम दामों पे खरीदती थी या कभी उनको उधार देती थी, और अगर वो उधार नहीं चुका पाते थे किसान तो उनके ज़मीनों को कब्जा कर लेती थी। इन्हीं सब जातियों के विरोध में बेगम हजरत महल ने जो रूरल पीपल थे, किसान थे, उनको जागृत करने की कोशिश की और उनमें ये उत्साह जताया कि वो अपने हक के लिए लड़े, कि वो अपनी ज़मीनें नहीं देंगे या अपने अनाज को कम दामों पे नहीं बेचेंगे। बाल गंगाधर तिलक वॉज रिफर्ड टू द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक को एक और नाम से जाना जाता है, वो है फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, यानी कि जो कभी आराम ना करे और आज़ादी के लिए हमेशा ही कोशिश करते रहें। Tilak was a lawyer, teacher and a strong leader of the independence struggle who advocate Swaraj for India. ये एक लॉयर थे और एक टीचर भी थे और एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई हो रही थी उसमें। और इन्होंने एडवोकेट किया था यानी कि सहयोग दिया था उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का जो अपने देश में स्वराज यानी अपने शासन के लिए लड़ रहे थे। Now come to the next page. सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये बहुत ही लर्नेड पर्सन थे। फेवर्ड एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो फेवर करते थे, वो ये मानते थे कि आर्म्ड यानी कि हथियारों के साथ ही इस जंग को, आज़ादी की जंग को जीता जा सकता है। एंड इनकरेज्ड इंडियंस लिव इन अदर कंट्रीज टू ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट। और इन्होंने क्या किया था, जो हिंदुस्तान के बाहर भी इंडियंस रहते थे उन सबको भी इस आज़ादी की लड़ाई से जोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने ये जो आर्म्ड स्ट्रगल की बात की, इसके लिए उन्होंने एक आर्मी भी बनाई थी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, जो हिंदुस्तान की इस आज़ादी की लड़ाई को हथियारों के साथ लड़के ले सके। भगत सिंह was a revolutionary who joined the independence struggle at a young age. भगत सिंह एक रिवोल्यूशनरी थे यानी कि वो भी हथियारों के साथ इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ने की इच्छा रखते थे और उन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई को बहुत ही कम उम्र में
ज्वाइन कर लिया था। ही assassinated a British officer as a revenge against the killing of लाला लाजपत राय। उन्होंने assassinated यानी कि उन्होंने एक हत्या की थी, एक अंग्रेज को मारा था, जो कि रिवेंज था यानी कि एक बदला था उस चीज का कि लाला लाजपत राय जो मरे थे किसी अंग्रेजों की वजह से, उनके रिवेंज में, उनके विरोध में उन्होंने एक अंग्रेज को मारा था। अनदर प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, वो भी एक बहुत बड़े लीडर थे लाला लाजपत राय। एज रिजल्ट सिंह वॉज पुट इन द जेल, और उन्होंने जब उस अंग्रेज को मारा तो उसके बदले में क्या हुआ कि उनको जेल में डाल दिया गया। ही कंटिन्यूड हिज वर्क इवन इन जेल, पर वो जेल में भी रह करके सही चीज के लिए लड़ते रहे। बाय कैरिंग आउट अ 116-day हंगर स्ट्राइक फॉर बेटर ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उन्होंने वहां पर जेल में रहकर भी 116 डेज के लिए हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल करी। इस भूख हड़ताल के जरिए वो अंग्रेजों से मांग रहे थे कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके साथ जेल में सही बर्ताव किया जाए। At the age of 23, he was hanged along with two other important revolutionaries, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर। वो 23 इयर्स के थे तभी उनको हैंग्ड यानी कि उनको फांसी की सजा दे दी गई। उनके साथ दो और रिवोल्यूशनरीज थे, उनके साथी थे, एक था शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। इन तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई थी।